सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 6 और उधमपुर में 4 विधान सीटें हैं, जबकि बारामूला में 7, बांदीपोरा में 3 और कुपवाड़ा की बात करें तो कुपवाड़ा जिले में 6 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मतदाताओं के लिए 5030 मतदान केंद्र बनाए हैं। कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 11 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 उधमपुर जिले में मौजूद है। तो जन्नत की जंग और आज चुनाव का तीसरा चरण, और अगर इसको निर्णायक चरण कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होना है। और हम आपको बता दें कि आज 40 सीटों पर चुनाव होना है और साथ ही साथ सत्ता की लड़ाई इसके बाद आखिरी चरण पर होगी। कश्मीरियत पर कौन राज करेगा, ये सवाल बना हुआ है। हम आपको बता दें कि आज घाटी में चुनाव और 10 साल बाद घाटी में ये बड़ा सियासी पारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव प्रतिशत जो रहा है पहले 2 चरण का वो अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा है। और आज उम्मीद की जा रही है कि आज भी जो मतदान होगा वो भारी मात्रा में होगा। तो सत्ता की लड़ाई आखिरी चरण पर आई और आज ये लड़ाई जो है वो निर्णायक दौर पर है, क्योंकि आज 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी अपने भविष्य का फैसला जो होगा ईवीएम में कैद करेंगे, क्योंकि 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज जो जन्नत की जंग है उसका तीसरा चरण है और आज इस चरण को निर्णायक चरण कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर आज चुनाव होना है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है, तो कश्मीर में आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और साथ ही साथ इंजीनियर राशिद की जो पार्टी है उसके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जम्मू कश्मीर चुनाव, और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कहां कहां चुनाव है, क्योंकि ये निर्णायक दौर पर चुनाव है। कठुआ में चुनाव है, हीरानगर में, रामगढ़ में, और इसके अलावा देखिए जन्नत की जंग कौन जीतेगा और कहां से कौन जीतेगा ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। सांबा, विजयपुर, यहाँ तमाम जगहों पर चुनाव है। तो ये निर्णायक दौर है चुनाव का जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें। और आज 40 सीटों पर मतदान हो रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहले 2 चरणों में जिस तरह से चुनाव हो रहा है, भारी मात्रा में जो मतदाता थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि आज भी चुनाव में मतदाता जो है अपनी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज करने की कोशिश करेंगे और मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी रमन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। रमन, आज भी उम्मीद यही की जाए कि भारी संख्या में लोग जुटेंगे और जुट भी चुके हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं, क्या कुछ लग रहा है? जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि आखिरी चरण का चुनाव है और अपने आप में बेहद ज़्यादा निर्णायक होगा, क्योंकि आज की वोटिंग के बाद जो है वो सभी के सभी वोट जो हैं वो ईवीएम में बंद हो जाएंगे। 8 तारीख को जब फैसला आएगा तो मालूम चलेगा कि आखिरकार जमहूरियत की इस जंग में जम्मू कश्मीर की जनता ने किसको वोट दिया है, किस पार्टी को अपना मसीहा जो है वो चुना है। और जिस तरीके से लगातार सुबह 7 बजे से चुनाव का जो काम है, मतदान का काम है वो शुरू हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो वोटर्स हैं वो अपने अपनी कतारों में लगे हुए हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस समय मैं जम्मू की त्रिकुटानगर विधानसभा सीट पे मौजूद हूं। यहां पर अब से चंद मिनट के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्र में पीएमओ में राज्य मंत्री हैं वो यहां पर आएंगे अपना वोट डालने के लिए। हमने देखा कि सुबह 7 बजने से पहले ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद यहां पहुंच चुके थे, जम्मू की गांधीनगर विधानसभा सीट में पहुंच चुके थे। वहां के पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजते ही उन्होंने अपना पहला वोट जो है वो कास्ट कर लोगों को और आम वोटर को ये साफ संदेश दिया कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, वही सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 चरणों में देखने को मिल रहा है। आज तीसरा चरण है और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग जो फर्क पड़ता है, जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहाँ ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। तो क्या सर जिस तरह मुद्दे रहे इस बार बीजेपी का था कि स्टेट फूड देंगे, कांग्रेस कहती सब अलग अलग सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ
हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। आपके क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सर अभी कुछ पार्टीज ने अभी जो हिजबुल्लाह के मारे गए उनको यहाँ पे मार्टेर कहा और बंद भी किया, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बंद कर दी थी कैंपेनिंग, उस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हर किस्म के लोग आ जाते हैं और इस वक्त तो ज्यादा ही आ गए हैं। इस वक्त पता नहीं है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा और कल उसका पास्ट क्या था, ये भी बड़ा संदेह है। सर सारे पार्टीज कह रही है हम सरकार बनाएंगी, बीजेपी कह रहे हैं हम बनाएंगे, एनसी कह रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा कि वो मतदाता जम्मू कश्मीर के बनाएंगे, जिसको वो वोट देंगे वही सरकार। एंड में एक अपील क्या करेंगे आप? सबको वोट डालना चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। तो गुलाम नबी आज़ाद को हम सुन रहे थे। एक बार फिर से रुक करते, रमन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, गुलाम नबी आज़ाद को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मतदाता फैसला करेंगे कि आखिरकार किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ता में काबिज कराना। लेकिन एक जो अहम चीज़ उन्होंने बताई वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, और हम लगातार जितने भी चरण हुए हैं इस बारे में लोगों से बात करके भी हमने पता किया है, युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक इनसिक्योरिटी लगातार बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, खासतौर कश्मीर की अगर हम बात करें तो। जी हाँ बिल्कुल देखिए, पिछले 2 चरणों में हम जहाँ जहाँ मतदान कवर करने के लिए गए हुए हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के साथ साथ में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला है, तो वो कह रहे हैं कि उनको अब ये अधिकार जो है उस अधिकार का प्रयोग करेंगे अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए, ताकि वो विधानसभा में जाकर उनकी मुश्किलों का समाधान कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट और जिस तरीके से यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है वो काम कर रही हैं, डेवलपमेंट के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो बहुत खास है यहाँ पर, और लोग लगातार इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछले 5-6 साल जो धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आए, उसमें हमने देखा कि आतंकवाद कश्मीर घाटी से खत्म हुआ, पत्थरबाजी अलगाववाद जो था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की जरूरत है। और केंद्र सरकार लगातार जिस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की माध्यम से कई नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर आई है जिन पर काम चल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग उनको सराह जरूर रहे हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और लोग कह रहे हैं कि अब जितना काम हुआ है उससे और कहीं बढ़कर काम करने की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, तीसरे फेज में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 70 साल की जो 70-75 साल की जो इतिहास रहा है, उसमें पहली बार वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी और जो गोरखा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर वोट डालने की कोशिश करेंगे। एक उम्मीदवार हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं, पीडीपी के उम्मीदवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आज आपके लिए भी इम्तिहान का दिन है, किस तरीके की टक्कर आप देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ऐसे है कि पिछले 1 महीने से हम प्रचार में हैं, लोगों का बहुत बड़ा प्यार मुझे मिला है, और जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, अपने मत का दान कीजिए, और अपने 5 साल के लिए नुमाइंदा आपने चुनना है तो आप बाहर निकलिए। अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है, लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं, और ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अलगाववाद वर्सेस राष्ट्रवाद जो है वो बना दिया। देखिए, अब इनकी फर्जी राष्ट्रवादी की मैं क्या बात करूं, या कश्मीर में किसका वेलकम है, जिसको मिलिटेंट कहते हैं उसके साथ प्रॉक्सी गेम खेल रहे हैं। तो अब ये बातें जो हो चुकी हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज मेरी अपील है, लोग बढ़ चढ़ के आए। डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट हो रहा है, बिल्कुल डेवलपमेंट की जो पिछले 5 साल से हमारे साथ धोखाधड़ी है, मैं उसके ऊपर वोट मांग रहा हूँ। चलिए देखिए, ये पीडीपी के उम्मीदवार थे वीरेंद्र सिंह सोनू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 5 सालों में जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको जनता के सामने रखते हुए हम वोट यहाँ पर डालने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ये पीडीपी के उम्मीदवार हैं, बाहुस विधानसभा सीट ये पड़ती है, और यहाँ पर अब जिस तरीके से धीरे धीरे दिन चढ़ता जा रहा है तो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और लोग लगातार जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रमन, इस वक्त आपने जैसा कि बताया कि आप जम्मू के त्रिकुटा नगर में मौजूद है, और त्रिकुटा नगर जम्मू का एक पॉश एरिया माना जाता है, यहाँ की जेंट्री जो है पढ़ी लिखी जेंट्री है। ऐसे में लोगों से भी पूछने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं वो संपन्न हैं, समृद्ध हैं, उनके क्या मुद्दे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, त्रिकुटा नगर विधानसभा क्षेत्र कहें या फिर जो गांधीनगर का इलाका है, ये दोनों ही बाहु विधानसभा सीट है। और इस बाहु विधानसभा सीट में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग भी पहुंचे हैं। एक और वोटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करें। सर, आपका नाम क्या है? जगत प्रसाद। सर, आज 10 साल के बाद आपको वोट करने का मौका जो है वो विधानसभा में मिला है। क्या मुद्दे हैं आपके जिनको आप लेकर? मुद्दे तो सबके सफाई होनी चाहिए और क्या। मेरे घर के पास चीफ रहते हैं वो रहते हैं मेरे घर के पास। ये डेवलपमेंट का मुद्दा आपको नजर आ रहा है? डेवलपमेंट का मुद्दा जो है यहाँ पर मेरे घर के पास सबसे बड़ा रहते हैं काउंसलर, चीफ टाउन प्लानर, वो मेरे घर के साथ रहते हैं, वो सफाई करा रहे हैं मेरे। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल वोट डालने के लिए वो लोग यहाँ पर गए हैं। और रमन, आज का क्योंकि चरण, बुजुर्ग लोग भी जी, आज का जो चरण है निर्णायक चरण भी माना जा रहा है, क्योंकि आज बहुत अहम सीटों पर चुनाव है और 2 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी आज इस चुनावी रेस में शामिल हैं और उनकी किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा। ऐसे में किस तरह से इस चरण को देखा जाए, क्योंकि कुल मिला के ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये चरण कहीं ना कहीं बताएगा कि कौन जीतेगा, जिस % से वोटिंग यहाँ होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर में आखिरकार कौन सत्ता पर काबिज होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये आज तीसरे और अंतिम जो निर्णायक दौर चल रहा है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं ये फैसला होगा। क्योंकि 40 विधानसभा की सीटें, पहला फेज के अंदर 26 विधानसभा की सीटें, दूसरे फेज में 24 विधानसभा की सीटें, और अब जो निर्णायक दौर है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सीटों पर मतदान आज जो है वह हो रहा है। लगातार जो जनता है वो यहाँ पर पहुँच रही है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं जिस तरीके से बात कर रहा था कि कई सारे ऐसे स्टार हैं, स्टार लीडर हैं जिनकी इस समय किस्मत जो है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। और लगातार अगर हम बात करें तो ताराचंद यहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो जो छंप विधानसभा की सीट है वहां से वो मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी किस्मत जो है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। इसी तरीके से जम्मू में करीबन 14 से 15 ऐसे पूर्व मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो आज इस इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री, आज तमाम लोगों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनता तय करेगी आखिरकार सत्ता पर कौन काबिज होगा।